physics and we are doing the chapter thermodynamics. In this you are seeing the question here. It says 1 mole of gas with value of gamma 5/3 that is mixed with 1 mole of another gas which has gamma 7/5 in one vessel at constant temperature. Now for this mixture what is the value of gamma? And there are 4 options. अब जब हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो क्या क्या मिक्स होता है? उसके सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाएंगे, उसका मास मिक्स हो जाएगा, उसका वॉल्यूम मिक्स हो जाएगा। और एक गैस अगर 1 मोल है, दूसरी भी 1 मोल है, तो दोनों मिलाकर 2 मोल गैस उस कंटेनर के अंदर हो जाएगी, राइट। और क्या चीज़ ऐड होगी? तो आंसर है और उसकी इंटरनल एनर्जी ऐड होगी। पहली गैस के पास कुछ इंटरनल एनर्जी थी E1, दूसरी गैस के पास थी E2, और दोनों अगर हमने एक कंटेनर में डाली तो उस कंटेनर में जो गैस है उसकी एनर्जी कितनी हो गई? E इंटरनल एनर्जी, दैट इज़ फॉर द कॉम्बिनेशन। अब इंटरनल एनर्जी का हमारे पास क्या रिलेशन होता है? दैट इज़ हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस मास, देन दिस इज specific heat at constant volume multiplied by change in temperature delta T. ओके, तो इसके लिए हमने लिया म्यू CV डेल्टा T. दिस म्यू CV डेल्टा T, दिस इज म्यू फॉर गैस नंबर 1, दिस इज म्यू फॉर गैस नंबर 2, और इसका जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो टोटल मोल कितने हो जाते हैं? टोटल मोल हो जाएंगे μ1 प्लस μ2। तो ये जो म्यू है दिस वी कैन राइट एज μ1 प्लस μ2 CV कॉम्बिनेशन का और चेंज इन टेम्परेचर कॉम्बिनेशन का। ये हमारा इक्वेशन बना। हीट फॉर कॉम्बिनेशन, इंटरनल एनर्जी फॉर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी गैस 1 इंटरनल एनर्जी गैस 2। अब इसमें वैल्यू देखिए, एक चीज़ इसमें दी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा T तीनों के लिए बराबर होगा। सो दिस वी कैन मेक एज, दिस इज कैंसल्ड। सो 1 mole of gas, this is 1 mole, this is 1 mole, and how much this will be? 1 plus 1, 2. So this is 2 CV for the mixture is equal to CV for gas number 1 plus CV for gas number 2. This we have taken as 1, 1. Simple. अब CV थर्मोडायनेमिक्स में और हमारी काइनेटिक थ्योरी में C का फॉर्मूला, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। सो दिस वी राइट एज गामा 1 माइनस 1, और दूसरी गैस के लिए R तो कांस्टेंट है एंड दिस विल बी गामा 2 माइनस 1। मिक्सचर के लिए 2 R, ये 2 है, 2 मोल गैस है इसलिए दिस इज R अपॉन गामा ऑफ द मिक्सचर माइनस 1। ये आ गया। अब हम देख रहे हैं दोनों तरफ R से डिवाइड करेंगे, देन इट इज कैंसल्ड 1, 1, 1। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं। सो दिस इज 2 अपॉन गामा ऑफ द मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा ऑफ द फर्स्ट गैस। गामा ऑफ द फर्स्ट गैस हमको कितना दिया? 5/3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ द गैस नंबर 2, दैट इज गिवन टू अस एज 7/5 माइनस 1। सो इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, एंड दिस इज 1 अपॉन 5/3 माइनस 1, 5 माइनस 3 दैट इज 2, 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज 3/2 प्लस 7 माइनस 5, 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/2। ओके, दिस इज व्हाट वी गॉट हियर। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, 5 and 3, 8, 8/2, that is 4/1, and this is 2 upon gamma minus 1, 2 1s are 1, 2 2s are
सो अब इन दोनों को इन्वर्ट करते हैं. सो गामा फॉर द मिक्सचर -1 इज इक्वल टू दिस. इसको रिवर्स किया, इसको भी करना है. सो दिस इज 1/2. सो गामा इज इक्वल टू 1/2 + 1. And this is gamma for the mixture is equal to 3/2. ये हमारी वैल्यू आई 3/2 and that is answer. You can see it there. So this is how it is done. And now we go to the next question. This question says one Carnot engine absorbed 3 × 10⁶ calorie heat from one heat source at temperature 627 degrees Celsius and delivers some part of it into a heat sink, and the heat sink is at a temperature of 27 degree. Then amount of work done by this engine is so much, so much, so much. There are 4 values. क्या निकालना है हमें और क्या दिया गया है? हमें दिया गया है सबसे पहले heat absorb Q1, heat absorbed. This is given to us as 3 × 10⁶ कैलोरी है, तो इसको अभी कैलोरी ही रहने दीजिए. ओके. एट टेम्परेचर 627 डिग्री सेल्सियस. तो 627 T1 है. T1 क्या होता है? ये टेम्परेचर ऑफ सोर्स. दिस इज 3 × 10 this is 627 Celsius. Okay. The heat sink is at a temperature of 27 degree temperature. T2, that is temperature of sink 27 degree Celsius. Okay, ये हो गया. Now what we are supposed to find out? The amount of work done. This we are supposed to find out. अब इसको पता लगाने के लिए हमको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें ये क्वांटिटीज इन्वॉल्व हों. ओके. ये चारों क्वांटिटी किसी एक रिलेशन में तो इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन एक क्वांटिटी हमने पढ़ी है और वो हमको याद आनी चाहिए. वो है एफिशिएंसी ऑफ इंजन. एफिशिएंसी ऑफ इंजन के जो फार्मूलाज हैं वो हम 2 फार्मूला यूज़ करते हैं. एफिशिएंसी ईटा, एक फार्मूला होता है कि गैस से हमने कितना वर्क कराया और उसको कितनी हीट दी. वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन, दैट गिव्स द एफिशिएंसी. दूसरा, हमने इसी को डिराइव करके एक और फार्मूला बनाया था. दैट फार्मूला वाज T2 minus T1 divided by T2. This was another relation, we got it. Okay. No, मैंने इसको उल्टा लिख दिया है. ये हमें लिखना है, this is T1 minus T2. T1 क्या है? Hot source minus T2 सिंक का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हॉट टेम्परेचर, दैट इज T1 सोर्स का टेम्परेचर. ये फॉर्मूला हमें पता है जो टेम्परेचर से रिलेटेड है और एक ये वर्क से रिलेटेड है. ये दोनों किसके हैं? एफिशिएंसी के. चूँकि ये दोनों फार्मूलाज एफिशिएंसी के हैं, इसलिए हम दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं और इतना पोर्शन हम यूज़ करेंगे. W/Q1 is equal to T1 minus T2/T1. अब इसमें वैल्यूज़ रख लेते हैं एंड दैट इज़ सो सिंपल. ओके, वैल्यू शुरू करते हैं. दिस इज़ इक्वल टू, हमें निकालना क्या है? वर्क डन. ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए हमने इनकी वैल्यू रखी. पहले वर्क डन, अगर हम इसकी वैल्यू को चाहें तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? 4.2 से मल्टीप्लाई करके. जब भी हम चाहेंगे कैलोरी को कन्वर्ट कर लेंगे. तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलोरीज में और फिर उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे. सो लेट अस डू दैट. वर्क डन इज इक्वल टू Q1 इंटू
T1 minus T2, or we can say this is 1 minus T2 upon T1. Q1 की वैल्यू Q1 3 into 10 to the power 6. ये क्या है? कैलोरी. क्या आप इसको अभी से जूल बनाना पसंद करेंगे? तो ठीक है, 4.2 लगा दीजिए. नाउ इट इज SI सिस्टम जूल. 1 माइनस T2 upon T1. T2 627, no, this is 27 upon 627. क्या हमको ऐसा लिखना चाहिए? आंसर इज नो. ये हमको केल्विन में लिखना है इन SI सिस्टम. तो उसके लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे. दिस विल बी T2 27 plus 273 divided by T1. T1 is 627 plus 273, and this is equal to 3 into 4.2 into 10 to the power 6, and this is 1 minus, this is 300 upon 6, 2, 8 and 1, 9. And this is 2 upon 3. So 2 upon 3, and this 3 will be cancelled. Here it will be only 2. So what we have here is 2, 4.2 into 10 to the power 6, और जूल में हम लोग पहले कन्वर्ट कर चुके हैं. ओके, तो इसको करने से 4 2 ज़ा 8.4 into 10 to the power 6 जूल. ये दिस इज वर्क डन. तो याद रखिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स है. T1 माइनस T2 में ये टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन T1, या 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये रिलेशन है. सो इन दोनों को यूज़ करके इस तरह से हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड दैट इज योर ऑप्शन. वी आर डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 11. It is given efficiency of a Carnot engine working between temperatures T1 T2 is 1 upon 6. Efficiency working between two temperatures T1 and T2. Now when temperature of the sink is decreased by 62 K, eta is equal to 1 upon 6 T1 and T2. Source temperature, sink temperature. This is the one case. In the second case, it says the temperature of sink is decreased by 62 Kelvin. So this is second case. This becomes T2 minus and between the temperatures T1 and T2 is working between temperatures T1 and T2 is 16, correct? This is there when the temperature decreased by 62 K. 62. This is sink temperature in the second state. Efficiency increase and become 1 upon 3. Eta is equal to 1 upon 3. Okay. Then respective value of T1 and T2. T1, T2, ये दोनों वैल्यूज़ क्या क्या होंगी ये हमको बतानी है. ओके, तो आप देख रहे हैं एफिशिएंसी, टेम्परेचर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. 2 बार हमको इक्वेशन सेट करने चाहिए. तो पहले इक्वेशन सेट करते हैं. एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2 upon T1. This is efficiency 1. Efficiency 2 is 1
minus T2 for the second case and T1 for the second case. ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं. ईटा 1 इज़ 1/6. 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1. यहाँ वैल्यू रखते हैं. दिस ईटा बिकम 1/3. ओके, दिया है एफिशिएंसी इंक्रीज एंड बिकम 1/3. सो दिस वैल्यू इज 1/3. 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 में चेंज आ गया. T2 माइनस 62. T2 माइनस 62. T1 में कोई चेंज नहीं आया. दैट इज T1, देर इज नो चेंज, सो वी राइट इट T1. ये हमको दो इक्वेशन मिल गए. अब इन दोनों इक्वेशन से हमने T1 और T2 दो वैल्यूज़ निकालनी है. एंड नाउ इट इज़ अ सिंपल मैथमेटिक्स. टू वेरिएबल्स और टू अननोन क्वांटिटीज़ विद टू रिलेशंस. और इसको अब हमारी स्किल है, इसको हम पहले एक लाइन में ले लेते हैं. दिस वन विल बिकम T1 माइनस T2/T1. 1/6 इज इक्वल टू T1 माइनस T2/T1. और ये बना 1/3 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 प्लस 62 माइनस माइनस प्लस 62/T1. ओके, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए. लेट अस से दिस इज 1 एंड दिस इज 2. 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं. 2 डिवाइडेड बाय 1. 2 डिवाइडेड बाय 1. तो पहले 2 को लिखते हैं. 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 is equal to T1 minus T2 plus 62. T1 minus T2 plus 62 divided by T1 to be multiplied by T1 ऊपर चला जाएगा. T1 upon T1 minus T2. This is cancelled and what we get here is 2. So 2 is equal to 2 is equal to T1 minus T2 plus 62 T1 minus T2. मल्टीप्लाई कर दीजिए. So this comes to be 2T. माइनस T2 इज इक्वल टू 62. इसके बाद T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 62. इससे हम किसी भी एक की वैल्यू ले लेंगे, जैसे T2. T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 62 और इस वैल्यू को यहाँ रख देते इस इक्वेशन में. सो व्हाट डू वी गेट हियर? दिस इज 1/6 is equal to 1 minus T1 minus 62/T1. Okay, so this one let's transfer on this side, or this we divide on this side. So this will be T1 minus 62/T1 is equal to, ये माइनस इधर प्लस हो गया 1, ये इधर चला गया -1/6. दिस इज 5/6. दिस
इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, सो दिस विल बी 5t1 is equal to 6t1 minus 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, 372, और अब इनको ट्रांसफ़र किया एंड व्हाट डू वी गेट, t1 इज इक्वल टू 372. T1 इज इक्वल टू 372 और हम किस में काम कर रहे हैं, केल्विन में. देन व्हाट विल बी T2? T2 इज T1 माइनस 62, इसमें से माइनस 62 करिए, दैट इज 310. दिस इज T2. So this is how it is solved. Now let's go to the next question. See this question. It says diatomic ideal gas is taken as a working substance in a car engine. During the stage of an adiabatic expansion, volume of this gas increased from V to 32 V. So which type of process it is? This is during the stage of adiabatic expansion. एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा और ये वॉल्यूम चेंज होके कितना हो गया, 32V. ये ओल्ड वॉल्यूम एंड न्यू वॉल्यूम. अच्छा, देन इट्स एफिशिएंसी वुड बी, हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी. अब एफिशिएंसी वॉल्यूम, इसका हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हमको याद रखनी है कि गैस कौन सी है, तो इसमें गैस है डायटोमिक. तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5. ओके, सो डायटोमिक आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होगी, तो गामा होता है 1.4. गामा इज इक्वल टू 1.4. ये डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू यू नो इट इज 7/5 और 1.4. एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व हो, तो वो फॉर्मूला है फॉर adiabatic process T multiplied by V and V to the power gamma minus 1. अगर adiabatic है तो gamma minus 1 होता है, otherwise it is only 1 is equal to constant. ये adiabatic process का फॉर्मूला है. हमने जब चारों प्रोसेस के कंसेप्ट पढ़े थे तो हर प्रोसेस का एक एक फॉर्मूला याद किया था कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो उसके रिलेशंस क्या होते, PV, PT और TV के रिलेशंस, और इसी तरह से अगर एडियाबैटिक है तो उसके रिलेशन क्या होते, तो T और V का रिलेशन ये होगा. नाउ अब अगर इसमें हम चेंज करते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो पहले जब टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है, बाद में टेम्परेचर इसी का T2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तो ये हमको एक इक्वेशन मिला. अब यहाँ पर गामा की वैल्यू हमको पता है 1.4 बिकॉज इट इज़ डायटोमिक गैस, तो इसको हम 1.4 कर सकते, इसको भी 1.4 कर सकते. तो ऐसा होगा, तो अब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, T1 गामा टू द पावर 0.4 इज इक्वल टू T2 गामा टू द पावर
1.4 minus 1, that is again 0.4. ये T1 गामा is equal to T2 गामा. अब वॉल्यूम V1 और V2 इसका रिलेशन हमको पता है. द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 32V. तो ये क्या है, पहले का वॉल्यूम और ये क्या है, बाद का वॉल्यूम. V1 V2 एंड दैट वी प्लेस हियर. T1, सॉरी मुझे ये गामा नहीं लिखना है, दिस इज TV एंड दिस इज V. या T1 V1, T2 V2. गामा की जगह 1.4 minus 1, 1.4 minus 1. ये ऐसा आ गया. अब इसके बाद हमको ये पता है कि ये जो V2 है ये 32 है कंपेयर टू द फर्स्ट वन. सो दिस वी कैन राइट नाउ अगेन दैट T1 into V to the power 0.4 is equal to T2 into 32V to the power 0.4. ये हमारा अगला इक्वेशन बना. अब T1 और T2 ये दोनों की हमने इस तरह से सेपरेट कर लिया. दिस कैन बी 32 to the power 0.4 into V to the power 0.4. This we can write as T2 32 to the power 0.4 multiplied by volume to the power 0.4, and here it is T1 and volume to the power 0.4. ऐसा करने से आप देख रहे हैं ये कॉमन फैक्टर दोनों तरफ है, and that can be cancelled out. Okay, if we cancel it out, then we get equation of T1 and T2. T1 is equal to 32 to the power 0.4 into T2. Okay, this is T1 and T2. लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमको नहीं पता, हमको चाहिए भी नहीं. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो T1 या T2 की वैल्यू को यूज़ नहीं करता, वो 1 माइनस T1 अपॉन T2, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इसकी वैल्यू को यूज़ करता है, दिस. और ये T2 अपॉन T1 हम यहाँ से ला सकते हैं. सो हियर T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, हियर ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1. सो दिस इज 1 अपॉन 32 टू द पावर 0.4. तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को रखेंगे और इसकी वैल्यू को अब फाइंड आउट करेंगे कि 32 की पावर 0.4 कितनी होती है. दैट इज़ अ मैथमेटिक्स. 32 खुद क्या है, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 34. That is 2 to the power 5. So this we can write very well as 2 to the power 5. अगर हम इसको 2 to the power 5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 to the power 5 multiplied by 0.4. 5 multiplied by 0.4 कितना हो जाएगा, 5 4s are 20 and this is equal to 2. So very convenient, 1 upon 2 to the power 2. और ये कितना होता है, that is equal to 1 upon 4. तो 1 upon 4 किसकी वैल्यू आ गई, T2 upon T1 की. तो यहाँ पर अब हम इसको लिख सकते हैं 1 minus 1 upon 4, that is 3 upon 4. तो ये 3 upon 4 क्या आ गई, एफिशिएंसी. आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में रख सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एफिशिएंसी 0.75 और परसेंटेज में कन्फर्म करेंगे तो 75%. सो वी सी द आंसर फ्रॉम हियर, एफिशिएंसी 0.75 इस टर्म्स में है, डेसिमल के टर्म. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट इट. इसको फिर से याद रखिए,
वॉल्यूम, ये हमने बेसिक फार्मूला यूज़ किया, T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2 और यहाँ पर गामा की वैल्यू। इस तरह से एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। V चूँकि हमको दिया है, V इन द फर्स्ट केस, V इन द सेकेंड केस, V दोनों बार दिया है और हमको T2 अपॉन T1 चाहिए। T2 T1 चाहिए, V1 V2 दिया है, तो हम रिलेशन कौन सा यूज़ करते हैं, T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2। अगर ये एडियाबैटिक है तो पावर गामा -1 लग जाएगी, अगर एडियाबैटिक नहीं होता तो सिंपल 1 रहता, T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2। T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 upon V2, whatever it is. Okay, so this is how we go to the next question. There is a system of gas, and for that this question is given for reversible cyclic process. ये आप देख रहे हैं, this is a cyclic process, और इसमें graph of temperature and entropy that is given. दिस इज टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर, गैस की एंट्रोपी, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एंट्रोपी होती है, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ दैट इंजन, एफिशिएंसी, ओके। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास जो अलग अलग रिलेशन हैं उसमें हमको हीट कंटेंट चाहिए। क्यों? तो हीट कंटेंट अगर हमको पता लगे कि सोर्स से कितनी हीट ली और सिंक में कितनी हीट दी, तो Q1 माइनस Q2 इज वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1, दैट इज हीट टेकन, दैट गिव्स द एफिशिएंसी। और उस एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमें फाइनली हीट ही चाहिए। तो एफिशिएंसी अगर हमको निकालना है, एफिशिएंसी दिस इज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। व्हाट इज Q2? हीट रिजेक्टेड टू सिंक, एंड Q1 इज हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। ये तो ये दोनों हमें चाहिए, और दिया क्या है, एंट्रोपी और टेम्परेचर। सो हमारी फिजिक्स में हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि एंट्रोपी और हीट, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो हमको पता है चेंज इन एंट्रोपी, दिस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, हीट एब्जॉर्ब और हीट लॉस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। ओके, अब इसमें कितनी प्रोसेस हो रही हैं, तो यहाँ गैस में ये 3 प्रोसेस हो रही हैं। वी कैन से प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2 एंड प्रोसेस नंबर 3। तो इसमें हम बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं, ओके, कि एक साइकिल में कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो पहले लेते हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फॉर एनी वन प्रोसेस, लेट अस से दिस। ये जो प्रोसेस है नंबर 1 प्रोसेस, इसमें हम क्या देखते हैं कि एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर यहाँ चेंज नहीं हुआ तो Q1 is equal to 0. Why 0? The change in entropy is 0, और Q किसके बराबर होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, Q is equal to delta S multiplied by T, and this is equal to 0. ये Q1 के बारे में हो गया। इसके साथ इसको कंफ्यूज मत करिए। सो अगर नहीं कंफ्यूज करना है, लेट मी चेंज इट, आई विल राइट इट एनर्जी, बट दिस इज फॉर हीट, सो वी शुड कीप इट फॉर हीट। ठीक है, इसको हम बाद में बना लेंगे। दिस इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स, heat taken from the source, heat rejected to sink. अब इसमें हमने देखा Q1 में डेल्टा S, S में कोई चेंज नहीं है,
यहाँ पर S नॉट था, यहाँ S नॉट है, यहाँ S नॉट है, देयर इज नो चेंज इन S, सो this is 0 and the heat involved is 0. Now we come to process number 2 where heat involved is Q2. How much is this heat gained? Q2. Q2 is equal to this area. Yes. और ये एरिया कितना हो जाएगा? This is a trapezium. ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये इसकी हाइट है, ये हाइट है। तो ये दोनों पैरेलल साइड कितनी कितनी बड़ी हैं? इसकी हाइट देखिए 2t, इसकी हाइट देखिए t, तो इसको हम क्या लेंगे? 2t नॉट प्लस t नॉट एवरेज 2। ये आ गया, ये हमारा ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। दिस प्लस दिस अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड हाउ मच इज दिस? 2s नॉट माइनस s नॉट, दैट इज s नॉट। उसको कर दिया मैंने, 2s नॉट माइनस s नॉट इज इक्वल टू s नॉट, एंड 2t नॉट प्लस t नॉट इज इक्वल टू 3t नॉट, सो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 s नॉट t नॉट। This is 3 upon 2 s naught t naught. This is during the process. Okay. Now this is amount of heat absorbed. क्योंकि आप देख रहे हैं एरिया इंक्रीज हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब हो गई। अब जब यहाँ से ये प्रोसेस यहाँ आती है तो ये एरिया डिक्रीज होता है, दैट विल बी हीट लॉस। सो Q3 दैट इज हीट लॉस्ट इज इक्वल टू एरिया, विच एरिया? दिस एरिया जो इसके नीचे आता है, क्योंकि हमें पता है Q किसके बराबर होता है? चेंज इन S मल्टीप्लाइड बाय T। अब यहाँ पर कितना चेंज हुआ S में? 2s नॉट माइनस s नॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस t नॉट माइनस 0, दैट इज t नॉट, सो दिस इज इक्वल टू s नॉट t नॉट। दिस इज हीट लॉस्ट और हीट रिजेक्टेड। Now heat is rejected at the sink and heat is absorbed at the source. So efficiency is equal to 1 minus heat at the sink rejected, that is S naught T naught, minus heat absorbed from the source 3 upon 2 S naught T naught, and this is equal to, ये ऊपर चला जाएगा 2 upon 3, 1 minus 2 upon 3, this is equal to 1 upon 3. So efficiency is equal to 1 upon 3, and that is what we get here in the option, it is there. So this is efficiency of the engine. तो इसमें आप एंट्रोपी के साथ एक रिलेशन याद रखिए, एंट्रोपी मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर एट विच एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड is equal to the heat absorbed or heat lost. अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो हीट absorbed by the system given by the source, और अगर एरिया कम हो रहा है तो heat is rejected to the sink. This is how we calculate it. Thank you.